हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या है। सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ। किसी चीज़ में मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लगता कि हम हैप्पी हैं। ठीक है, ज़िंदगी अच्छी चल रही है, नॉर्मल चल रही है, बट मेरा जो पोटेंशियल है मैं उस लेवल तक काम नहीं कर पा रही। घर में सब ठीक है, मम्मी पापा ठीक हैं, पढ़ाई भी ठीक है, करियर भी ठीक है, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग, बट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। वेलकम। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ केसेस that come to a psychologist, and you have to do a lot of brainstorming because most of the time the client does not know कि उनको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो सेल्फ डायग्नोज करके नहीं आए होते। एंड यूजुअली साइकोलॉजिस्ट के पास इंडियन पॉपुलेशन जाती ही तब है जब उनको लगता है कि हमने सब चीज़ें ट्राई कर ली हैं, हमने हर पॉसिबल इंसान से एडवाइस ले ली है, अब सब जगह से कांटा लग चुका है, तो लेट्स गो टू अ एक्सपर्ट, लेट्स गो टू अ काउंसलर एंड देन गेट द ट्रीटमेंट डन। तो जो लोग काउंसलर्स हैं वो इस वीडियो में ये देखेंगे कि क्या प्रोसेस और स्टेजेस रहते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी इंडिविजुअल में हम ढूंढें कैसे कि उसको दिक्कत किस चीज़ से हो रही है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो आराम से इंजॉय करें कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है और अभी तक मुझे पता नहीं चला है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो it's going to be a long video. Keep watching till the end and you will get all the answers. So I have told you these symptoms, right? पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, बट लाइफ में खुशी नहीं है। So you can say there's no मतलब there are bouts of happy moments, yes, everybody is agreeing to it, but there's no life satisfaction, there's something missing, or they feel that कि this is not the real me, मेरी रियल आइडेंटिटी कुछ और है, समझ नहीं आ रहा है क्या है। तो अगर आप इस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं जो टीनेज से शुरू होती है और मास्टर्स तक, या अभी अभी सिर्फ या जिसे कहते हैं कि काम कर रहे हैं पर अभी शादी नहीं हुई है, रिलेशनशिप में है पर अभी शादी नहीं हुई है, यहाँ तक, ओके, बिफोर मैरिज, सो फ्रॉम टीनेज टिल मैरिज वी आर टेकिंग दिस पॉपुलेशन। इनको मेजरली दो ही प्रॉब्लम्स होती हैं, मेजरली, यस, बाकी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, बट मेजरली ये दो कंसर्न्स होते हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगी। द फर्स्ट कंसर्न इज अबाउट करियर, इट्स अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट द स्ट्रीम दैट दे वांट टू गो टू और द स्ट्रीम दैट दे आर इन। तो अगर आप अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली सही स्ट्रीम में नहीं गए या सही करियर चॉइस में नहीं गए तो आप हमेशा अनकंफर्टेबल रहोगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसी फील्ड में चले गए हो जो आपका नेचुरल सेल्फ नहीं है। जब आप कभी भी अपने नेचुरल सेल्फ से दूर रहते हो तो आप अपने आप को बेसिकली स्ट्रेच कर रहे हो, आप अपने कंफर्ट लेवल से दूर हो। जितना आप अपने कंफर्ट लेवल से दूर हो, आप वहाँ पे शाइन तो नहीं करोगे, ठीक है, आप बस मेहनत करोगे, टोटल पूरा करोगे, गुड गर्ल, गुड बॉय, गुड एम्प्लॉय बन के रहोगे, बट बेस्ट नहीं रह सकते, अपना बेस्ट नहीं दे सकते, उसको लेके पैशनेट नहीं हो सकते, उसमें दिन रात लगे नहीं रह सकते, क्योंकि वो आपके लिए काम है। आप उसको एज एन एन्जॉयमेंट, एज अ रिक्रिएशन, एज अ बाय हाथ का खेल नहीं लेते, क्योंकि वो आपका एप्टीट्यूड नहीं है। So you really have to see whether whatever stream or career you are into, whether you have an aptitude for it or not. It is very important. There are two major decisions in life which is very important. One, when you choose your partner, and the highly important is your career. Who you are is going to be your career. So this is the important step which comes right in the beginning of your teenage years, when you have to choose your stream, which tunnel you want to go into. You better make a right choice then and there. Even if you are late, you are now an employee of a particular organization and you're not enjoying it, it's high time you analyze that, okay, I am not happy here,
let me just go for my career counseling and see what I'm really suitable for. Okay, now, second major important stressor that you people face is relationships. अब चाहे वो रिलेशनशिप आपके बॉस के साथ हो, चाहे वो आपके टीचर के साथ हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, या फिर आपके पार्टनर के साथ हो. स्पेशली दिस पॉपुलेशन, ये बहुत सीक्रेटिव होती है, ये अपने पेरेंट्स के साथ खुल के बात नहीं करती, और दुनिया से छुपा के रखने में कि वो किसी रिलेशनशिप में है, इसमें इनकी बहुत जान लगती है. बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं, बहुत जगह से चीज़ें हाइड करनी पड़ती हैं. किसी को बताना होता है, ए को बताना है, बी को नहीं बताना है, सी को बता सकते हैं, डी से तो प्रॉपर छुपा के रखना है. तो इनका लाइफ में काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है, पर इस चीज़ में इनको स्ट्रेस भी बहुत झेलना पड़ता है. यस, इस टाइम पे आपके पास एनर्जी बहुत रहती है, आप ये मैनेज कर सकते हो, बट वही कहते हैं ना कि जब तक आप स्ट्रेच कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, ठीक है, बट एवरी डे टू मेंटेन इट, इट्स गोइंग टू बी टफ. तो you really have to see what kind of relationship is giving you immense stress. और जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप काउंसलर के पास जाके उसको आइडेंटिफाई करके, एंड देन यू कैन वर्क टुवर्ड्स हाउ यू कैन स्टे हारमोनियसली इन दैट रिलेशनशिप. सो एंड क्योंकि जब इस टाइप की काउंसलिंग होगी, चाहे करियर की हो चाहे रिलेशनशिप की हो, काउंसलर आपको बहुत अच्छे से हेल्प कराता है कि पहले आप अपने आप को पहचानो कि आप ये हो, आपके अंदर ये चीज़ें भी हैं जो आपको पता थी बट आप डाउट में थे कि वाकई. तो एक काउंसलर की स्टैंप लगने से फाइनली आपको पता लग जाता है, ओके, दिस इज़ मी, दिस इज़ आई एम गुड, दिस इज़ वेयर आई एम गुड एट, दिस, या दिस इज़ गोइंग टू बी माई वीकनेस, सो इट्स ओके, आई एक्सेप्ट इट. एंड रिलेशनशिप्स के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी. अच्छा, ऐसा होता है, मुझे पता नहीं था. और आपकी नेचर कैसी है और कैसा आप आने वाले टाइम में बर्ताव करोगे अगर आप अपने अंदर ये चेंजेस लाते हो, और अभी प्रेजेंटली आप कैसे बिहेव कर रहे हो जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है. तो उन सारी चीज़ों को जब हम रेक्टिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करके अच्छे से उनको मेंटेन करेंगे, तो लाइफ बहुत अच्छी लगेगी. आपको रियली ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, मैंने पहले इन चीज़ों को ठीक क्यों नहीं किया. अगर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, बिंदास चल रहा है, कैरी इट फॉरवर्ड, यू आर डूइंग ग्रेट, एंड माई बेस्ट विशेस विद यू. एंड इफ़ यू आर वन ऑफ दोज जो अभी कहीं अटक गए हैं, किसी गड्ढे में खड़े हुए हैं, तो आइडेंटिफाई करो कि किस गड्ढे में खड़े हुए हो. और मेरे आने वाली वीडियोज़ में आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू सो मैनी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सो मैनी आइडियाज़, एंड आई विल बी डिस्कसिंग विद यू सो मैनी केस स्टडीज़ to which you can relate to. You will get ideas and inspiration, motivation to work on yourself and become the best version of you. Till then, take care. Bye bye. See you.